हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मी राहुल एंड यू आर वाचिंग एग्ज़ाम तैयारी विथ राहुल। तो यार आरएस वालों के लिए सीरीज़ चली रही है अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो एक ये पैटर्न है कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस का जो हर बार एग्ज़ाम में आता है ना। तो ये कैसे करते हैं, इसमें आपके नंबर पक्के कर लेना, बहुत अच्छे से समझा दूंगा। और सेम पैटर्न हर बार ऑलमोस्ट आता है, तो इसको प्लीज़ करके जाइएगा, ठीक है। बात करते हैं कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अ बैग कंटेन ₹410 इन द फॉर्म ऑफ ₹5, ₹2 एंड ₹1 कॉइन्स, ठीक है। द नंबर ऑफ कॉइन्स आर इन द रेशियो 4:6:9। देन फाइंड द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स। मतलब कि ये कह रहा है कि एक थैला है, हिंदी वालों को समझाता हूँ। एक थैला है, उसमें आपके हैं रुपये 410 हैं। वो जो थैला है उसमें कुछ कॉइन्स हैं जो कि ₹5 के, ₹2 के और ₹1 के, मतलब ₹5 के सिक्के के कॉइन्स हैं वो। हाँ, ₹5 के सिक्के हैं, कुछ कुछ ₹2 के सिक्के हैं और कुछ ₹1 के सिक्के हैं। सिर्फ यही है, इनके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये सारे मिलके बनाते हैं ₹410। आ गई बात समझ में। बात करते हैं द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस वो कॉइन्स आर इन द रेशियो। अब ये बोल रहा है कि भाई ₹5 के जो सिक्के हैं वो चार, ₹5 के, ₹2 के और ₹1 के जो सिक्के हैं वो कुछ अनुपात में है। अनुपात क्या है? 4:4:6:9 इस अनुपात में दे रखे हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस को देखो करते कैसे हैं। जब भी आपको ये अमाउंट दे रखा होता है ना यार, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, इस चीज में कन्वर्ट करना है इन सबको। मैंने कहा कि भाई ₹5 के सिक्के हैं, ये रुपीज है, तो ये ₹5 के कॉइन्स हैं, ₹2 के कॉइन्स हैं और ₹1 के कॉइन्स हैं, ठीक है। कुछ सिक्के हैं। अनुपात क्या दे रखा है सिक्कों का? 4:6:9, ठीक है। अब बात करते हैं, ये अपना मान लो कॉइन्स का अनुपात है। भाई ये अनुपात है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अनुपात में दे रखा है कि इस अनुपात में आपके सिक्के कुछ भी हो सकता है, 8, 12, 18 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 12, 6, 18, 27 ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 400, 600, 900 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करते हैं, मैं यही मान लेता हूँ एक बार को, ठीक है। मैं मान लेता हूँ 4 सिक्के मेरे पास ₹5 वाले सिक्के के हैं, 6 सिक्के मेरे पास ₹2 वाले हैं और 9 सिक्के मेरे पास ₹1 वाले हैं। अगर मेरे पास 4 सिक्के ₹5 के कॉइन्स आता है ना, ₹5 का सिक्का आता है, वैसे 4 सिक्के हैं, तो रुपए कितने हुए? तो वैल्यू अगर मैं देखूं तो ₹5 के 4 सिक्के हैं मेरे पास, तो बनेगा कितना? ₹20, ठीक है। ₹2 के सिक्के 6 हैं मेरे पास। भाई ₹2 का जो सिक्का आता है, वैसे 6 सिक्के हैं मेरे पास, तो कितना हुआ? ₹12। उसी प्रकार ₹1 का जो कॉइन है वो मेरे पास 9 है, तो ये कितने? ₹9 हो गए, ठीक है। मेरा टोटल कितना आया? 20 और 12, 32 और 9, ₹41। तो मैंने कहा कि भाई अगर मैं ये ही मान लेता हूं, अनुपात की जगह यही एक्चुअल वैल्यू मान लेता हूं, तो इस हिसाब से मेरे पास रुपए होने चाहिए ₹41। आपने कहा है नहीं भैया ₹410 हैं इसमें। अगर ₹410 हैं तो 41 की वैल्यू अगर 410 है तो एक की कितनी आई भाई? 410/41 आ गई। इसने क्या पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन। ये कितने सिक्के हैं भाई? ₹2 के कितने सिक्के हैं? ₹2 वाले मैंने कितने बताए थे अनुपात में? ₹2 के सिक्के कितने? 6 सिक्के हैं। कुछ नहीं करना, अगर एक की वैल्यू इतनी है तो 6 की कितनी आई? 410/41 इंटू 6, सीधा सीधा ये 10 बार 60। सिर्फ इतना करना होता है और कुछ भी नहीं करना आप लोगों को। सीधा सीधा आपको जो यहाँ पे वैल्यू दी होती है वो देखना है, अनुपात दे रखा है, उस हिसाब से मैंने उसी अनुपात को एक बार एक्चुअल मान के वैल्यू निकाल लेता हूँ। उस वैल्यू को मैं ये जो दे रखा है उससे इक्वेट कर लेता हूँ। मेरे पास जो पूछा है मैं निकाल सकता हूँ। यहाँ ₹2 का सिक्का पूछा है, मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। मान लो ₹5 के सिक्के कितने हैं, तो मैं 410/41 को 5 से गुणा कर देता। ₹1 के सिक्के 9 हैं, बोल रहे हैं कि भैया ₹9 सिक्के ये अनुपात में है, तो बोलता है ₹1 के सिक्के कितने हैं, तो मैं 9 से गुणा कर देता। सिर्फ इतना सा करना है, ठीक है। दोबारा खुद करना, कोशिश करना इसको करने की। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अ बैग कंटेन्स कॉइन्स ऑफ ₹1, 50 पैसा और 25 पैसा। एक बैग है, एक थैला है,
उसमें सिक्के जो हैं वो 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। इस हिसाब से रुपए होंगे उसमें कि इस टाइप के कॉइन्स ही होंगे सिर्फ, ठीक है। एक तो 1 रुपए का सिक्का होगा, एक नहीं मतलब कुछ 1 रुपए के सिक्के होंगे, कुछ 50 पैसे के सिक्के होंगे, कुछ 25 पैसे के सिक्के होंगे। उसने बोला है कि ये जो सिक्कों का अनुपात है वो 2:3:5 है। अनुपात आपको दे दिया 2:3:5 का। अगर टोटल वैल्यू ऑफ दीज कॉइन्स इज ₹228, मतलब अगर ये वैल्यू इनको मैं जोड़ूं 228 रुपए बनते हैं उस थैले में, तो आपको बताना है देन द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इन दैट बैग। सेम पहले वाले की तरह है, कुछ नहीं करना भाई साहब। मेरे पास कितने रुपए वाले सिक्के हैं? 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है, ठीक है। आई बात समझ में? उसने बोला है कि भाई रेशियो क्या है, अनुपात दे रखा है उसने 2:3:5 ये दे रखा है। मैं वैल्यू निकाल लूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे यहां पे वैल्यू दे रखी है 228 रुपए। तो इसी हिसाब से जो यहां दे रखा है ना, तो मुझे इसको इक्वेट करना है, तो उसी हिसाब से मैं यहां पे अपनी जो भी मुझे यहां इक्वेट करना है वो निकालूंगा। तो यहां वैल्यू दे रखे पूरा कि थैले में 228 रुपए हैं, तो मैं मेरे हिसाब से 2:3:5 ही मान लेता हूं और वैल्यू निकाल लेता हूं कि क्या वैल्यू आती है। अगर मैं कहूं कि 1 रुपए का सिक्का है, वो दो हैं, दो 1 रुपए के सिक्के हैं, तो अगर 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो मेरे पास रुपए कितने आ गए? 2 प्लस 50 पैसे के अगर मेरे पास 3 सिक्के हैं, ठीक है, 3 सिक्के 50 पैसे के हुए तो 3 सिक्के कितने हो? 1.5 रुपए हो गया ना। 50 पैसे के 2 सिक्के तो 1 रुपया, और एक और 50 पैसे का है तो 1.5 रुपया हो गया, 1.5 प्लस 25 पैसे के मेरे पास 5 सिक्के हैं भाई। 25 पैसे के 4 सिक्के हुए तो 1 रुपया बन गया, 5 हैं तो एक 25 पैसा और जोड़ दूंगा तो 1 रुपया 25 पैसा। कितना हुआ? 1.25। टोटल कितना हुआ? 2 3 4 और 2 3 4 4.75, ठीक है। मेरे हिसाब से ये वैल्यू आई 4.75 जब मैंने 2 3 5 ही मान लिए सिक्के कि इतने ही सिक्के हैं। वो कह रहा है भाई साहब मेरे पास तो 228 रुपए हैं। आगे बात समझ में? ठीक है साहब। अगर 4.75 की वैल्यू 228 है तो एक की कितनी होगी भाई? 228 बटा 475 पूछा गया है। देन द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इन दैट बैग। उस थैले में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के सिक्के कितने थे भाई? 3। मेरे हिसाब से मैं इसको 3 से गुणा कर दूंगा तो 3 की वैल्यू कितनी आई? 3 की वैल्यू आ गई 228 बटा 4.75 इंटू 3। 3 से इसको मैं काटा, कटेगा क्या भाई? नहीं कटेगा। चलो 1 मिनट। अगर 4.75 और 3 की वैल्यू निकालनी है, ये पॉइंट हटाया मैंने तो गुणा 100 कर दिया ऊपर, 5 दूनी 10, 20 आ गया, 5 नाम 45, 55 25 आ गई। फिर 5 से काट दूंगा, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 नाम 45, ठीक है। 19 से ये कटता है अब, 19 एकम 19, 3 बचा 38 हुआ, 19 दूनी 38। कितने हुए भाई? 4 तिये 12, 12 इंटू 12 144 सिक्के हैं भाई साहब। मतलब ये कह रहा है 50 पैसे के सिक्के 50 पैसे के सिक्के मेरे पास कितने आ गए? 144। किसी भी सिक्के का कोई सा भी सिक्का, मतलब मान लो 1 रुपए के सिक्के कितने होते तो मैं वहां इंटू कर देता 2 से, 25 पैसे के पूछता मैं गुणा कर देता 5 से, खत्म। सिर्फ इतना सा करना है। खुद से एक बार ट्राई करना ये क्वेश्चंस, बहुत ही इजी हैं और फ्री के नंबर मिलेंगे। आ रही बात समझ में? अगला क्वेश्चन अगर देखो मैं करता हूं, दिख रहा है सबको? अगला क्वेश्चन अगर मैं करूं, देखते क्या है। सेम है, मैं रटवा दूंगा ये, इन 3 को कर जाना। 4 क्वेश्चन है, ये चारों को कर जाना। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन गलत ही नहीं होंगे, बस समझ लेना है ना क्या क्या दे रहा है। फिर बात करते हैं। अ बॉक्स कंटेन ₹1 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स इन द रेशियो 8:5:3। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द बॉक्स इज 112.50। इस बार भाई पैसा है मेरे पास 112.5, मतलब 112 रुपये 50 पैसा। वही नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितने होंगे भाई?
अगर 1 रुपए का सिक्का, मैं बात करूं वैसे ही करते हैं, 1 रुपए का सिक्का है, एक 50 पैसे का सिक्का हुआ और 25 पैसे का सिक्का है। ठीक है साहब, ठीक है भाई। कितने किस अनुपात में है? 8, 5 और 3। 8, 5, 3। वैल्यू, वैल्यू क्यों निकाल रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे इक्वेट करना है यहां पे 112 रुपए से, 112.5 से। 112 वैल्यू थे, उस थैले में इतने रुपए हैं, इस फॉर्म के सिक्के हैं, कितने सिक्के होंगे वो बताने हैं, अनुपात दे रखा है, सीधा सा सवाल है। 8 सिक्के 1 पैसे, 1 रुपए वाले 8 सिक्के हैं तो 8 रुपए, 50 पैसे वाले 5 सिक्के हैं तो 2.5 रुपए, 25 पैसे वाले 3 है तो कितना हुआ? 0.75। ठीक है, इसको जोड़ा 8 और 2 10, 10 और 11.25 रुपए मेरे हिसाब से इतने हैं। ठीक है साहब, मेरे हिसाब से 11.25 है, इसके हिसाब से 112.5 है। खत्म भाई। 100 मेरे हिसाब से 11.25 है, आपके हिसाब से 112.5 है। एक की वैल्यू हो गई 112.5 बटा 11.25। आपने पूछा है नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। 50 पैसे कॉइन 5, 25 पैसे कॉइन 3 से कर देता, 1 रुपए के कितने 8 हैं तो 8 से कर देता। कुछ नहीं करना, 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो मैं 5 से गुणा कर दूंगा इसको। अगर कितने हैं भाई? 5, तो 5 सिक्के, 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 112.5 बटा 11.25 इंटू 5। इस पॉइंट से हटाया, नीचे एक 10 लगा दिया, इस पॉइंट को हटाया, ऊपर एक 10, 2 है इसके पॉइंट के बाद तो 2 जीरो लगा दिए, इस 1 जीरो से ये काट दिया, ये पूरा पूरा एक बार कट जाएगा। 50 सिक्के हो गए भाई। मतलब 50 पैसे के मेरे पास 50 सिक्के हैं। अगर 50 सिक्के मेरे पास 50 के मतलब 10 से गुणा करा तो 80 सिक्के मेरे पास 1 रुपए के होंगे, 50 सिक्के मेरे पास 50 पैसे के होंगे और 30 सिक्के मेरे पास 25 पैसे के होंगे। तीनों सिक्के आ गए भाई। 5 की वैल्यू 50 है तो 10 से तो मल्टीप्लाई कर रहा है, इतने ही तो सिक्के हैं। 80 हो गया, 50 हो गया, 30 हो गया। इतना सा करना है बस। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अ बैग कंटेन 3 टाइप्स ऑफ कॉइन रुपीज 1, 50 पैसा एंड 25 पैसा। ठीक है, वही एक थैला है, कुछ 1 रुपए के सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के और कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, बोल रहा है कि ये सिक्के, उस थैले में 175 सिक्के हैं। इस बार उसने वैल्यू नहीं बताई आपको कि इतने रुपए हैं, इस बार उसने कह दिया कि भैया सिक्के 175 है। तो मतलब इस बार मुझे सिक्कों को इक्वेट करना है 175 के साथ। आगे बात समझ में? फिर क्या कह रहा है? इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स ऑफ ईच काइंड बी द सेम। वो क्या कह रहा है कि जो थैला है उसमें 175 सिक्के हैं, तो 1 रुपए के जितने सिक्के बन के जो रुपए बनते हैं ना, मान लो 1 रुपए का एक सिक्का है तो 1 रुपया बन गया, एक सिक्का 1 रुपए का तो 1 रुपया बन गया। तो 50 पैसे के भी उतने ही सिक्के होने चाहिए कि 1 रुपया बने, 25 पैसे के भी उतने ही सिक्के होने चाहिए कि 1 रुपया बने। मतलब रुपए तीनों में सेम होना चाहिए। अब चाहे सिक्के आप उसमें कितने भी डालो, रुपए एक एक, एक बोला है ना, वैल्यू तीनों की सेम हो। ठीक है, नहीं समझ आया? दोबारा बताता हूं। बोल रहा है कि अगर मेरे पास रुपए हैं 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा, आ गया भाई। ठीक है, इसने कहा है 175 टोटल है सिक्के। बोल रहा है कि वैल्यू जो है कॉइन्स की ऑफ ईच काइंड, हर प्रकार के, 1 रुपए वाला, 50 पैसे वाला, 25 पैसे वाला, इनसे जो अमाउंट बन रहा है वो है आपका बी द सेम। ठीक है साहब, अगर सेम बनाना है तो मतलब यहां पे जो सिक्के होंगे, मान लो एक्स अगर मैं लूं, एक्स वाई सिक्के हैं 50 पैसे वाले और जेड सिक्के हैं 25 पैसे वाले, तो 1 रुपए के एक्स सिक्के हैं तो रुपए कितने हो गए मेरे पास? एक्स रुपए हो गए। 50 पैसे के वाई सिक्के हैं तो वाई बाय 2 हो गए भाई। 0.5 किया, 0.5 को मैं 1/2 लिख दिया, वाई बाय 2। 25 पैसे के जेड सिक्के हैं तो जेड बाय 4 सिक्के हो गए। आई बात समझ में? ये कह रहा है ये मेरी वैल्यू है, इसने कहा है वैल्यू सेम होनी चाहिए, मतलब कि ये तीनों समान होने चाहिए। आया समझ?
फिर से बताता हूँ, अगर 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, मैं कह रहा हूँ भाई साहब इसमें कुछ सिक्के हैं, इस बार मैं वैल्यू मान लेता हूँ, इसने बोला ना कि सेम वैल्यू होनी चाहिए सबकी, मैं कह देता हूँ 1 1 1 1 1 रुपया बन रहा है तीनों से। अगर 1 रुपया बन रहा है, 1 रुपये का सिक्का है, तो सिक्के कितने होने चाहिए भाई? 1 1 1, मैंने कहा वैल्यू 1 1 रुपया बन रहा है, ठीक है, तीनों सिक्कों को, जितने भी सिक्के हैं उनको उनकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो 1 1 रुपया बन रहा है उनसे। तो भाई साहब कॉइन्स कितने होने चाहिए? 1 रुपये का एक सिक्का जब होगा तभी तो 1 रुपया बनेगा। आई 50 पैसे के कितने सिक्के लूं कि 1 रुपया बन जाए? सीधी सी बात है भाई, 2 सिक्के ले ले, 50 पैसा 50 पैसा, 1 रुपया बना दिया। 50 पैसे के 2 सिक्के ले लेता हूँ। 25 पैसे के कितने सिक्के लूं कि 1 रुपया बन जाए? तो मैं 4 सिक्के नहीं ले सकता, 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो वो 1 रुपया बना देगा, तो 4 सिक्के हो गए। मेरे पास कॉइन्स मैंने कितने मान लिए? मैंने जब 1 1 रुपया माना था, ये मैंने माना है, ठीक है, मेरे हिसाब से थैले में है 3 रुपये, ठीक है, और 3 रुपये हैं वो 1 1 1 के ऐसे हैं, एक 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 करके एक बन रहा है, एक 50 50 पैसों के सिक्कों से 1 रुपया बना रहा है और एक 25 पैसों के, ठीक है, मैंने मान लिया क्योंकि इसने कहा है ना कि वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से अब कितना हो गया? 3 रुपये है थैला में। मैं कुछ भी मान सकता था, मैं 2 भी मान सकता था, मैं 10 भी मान लूँ, ये तीनों सेम होगा, कुछ भी मान लो, जितना मैंने माना उस हिसाब से आप यहाँ सिक्के कर लेना, ठीक है। मैंने 1 1 मान लिया, मेरे पास रुपए कितने आ गए भाई? 3 रुपये हैं थैले में मेरे हिसाब से, ठीक है। और कॉइन्स कितने हो गए? 4 2 6 और 1 7 कॉइन हो गए। इसने बोला है कि सिक्के हैं आपके पास भाई 175 कॉइन्स। 175 कॉइन्स आपके हिसाब से हो गए। एक कॉइन कितने का हो गया? 175 बाय 7। बोला है कि थैले में देन द टोटल अमाउंट इन द बैग इज, मतलब थैले में पैसे कितने हैं, कुल पैसे बता दो। मैंने कहा जब मैंने 1 1 रुपया माना था तो 3 रुपये थे, तो इस हिसाब से अब एक की वैल्यू 175 बाय 7 है, तो 3 की कितनी आई? 3 की हो गई सर 175 बटा 7 इंटू 3। 7 से ये कट गया, कितनी बार? 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, ठीक है, इंटू में 3, तो कितना आ गया भाई? भाई 7 दूनी 14 और फिर 3 हासिल, 7 पंजे 35, 25 बार, और 25 दिया 75। इस बार भाई साहब मेरे पास रुपए हैं 75 रुपये। टोटल अमाउंट इन द बैग इज 75, मतलब थैले में 75 रुपये हैं और 175 सिक्के हैं। 1 रुपये के कुछ हैं, 50 पैसे के कुछ हैं और 25 पैसे के कुछ हैं। ख़त्म, ये है। तो ये कुछ टाइप्स हैं ये कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस के, इनको कर लेना अच्छे से, और जैसे जैसे मैंने बहुत ही आराम से अच्छे से समझाया है, बार बार 2 3 बार प्रैक्टिस करोगे समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा आरएस प्रीलिम्स में, ठीक है। चलो तब तक के लिए थैंक यू, और ध्यान रखो अपना, ठीक है, अच्छे से कर लेना। चलो बाय।